बॉलीवुड के वो गाने की लाइन है ना, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारेख और क्विक सपोर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अक्सर 10th और 12th के बाद में इस गाने की लाइन हमारे दिमाग में घूमती ही रहती है कि हम क्या करें, कहाँ जाए, इधर जाए उधर जाए। आपके ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है आज के इस वीडियो में, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना चाहता है, इसीलिए लगातार एफर्ट्स करता रहता है और बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। इस इरादे से बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद में बैचलर डिग्री लेने का रास्ता चुनते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स 10th या 12th के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। तो बात ऐसी है कि ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा डिग्री के कंपैरिजन में ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं और ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। और आप जानते होंगे कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग के बहुत से एरियाज में डिप्लोमा ऑफर किया जाता है। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिटेक्निक में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डोमेन में डिप्लोमा ऑफर किए जाते हैं। टेक्निकल डोमेन में इंजीनियरिंग रिलेटेड डिप्लोमा आते हैं, तो नॉन टेक्निकल में आर्ट्स, एनिमेशन, जर्नलिज्म, मीडिया डिजाइन और बिजनेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा में डिप्लोमा ऑफर किया जाता है, जो एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये कोर्स स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय टेक्निकल एजुकेशन फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराता है और इसीलिए पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद क्या? तो जैसे डिग्री लेने के बाद हमारे पास हायर स्टडीज और जॉब का ऑप्शन होता है, क्या वैसे ही पॉलिटेक्निक करने के बाद भी हमें ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं? यानी क्या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जॉब मिल जाती है? और अगर कोई स्टूडेंट अपनी नॉलेज और प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हायर एजुकेशन लेना चाहे तो क्या वो भी आसानी से मिल सकती है? ऐसे कई सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में चलते ही रहते हैं, जो या तो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या इसमें एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और इन सवालों के जवाब हम आज आपको देने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये पता लगा लीजिए कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या रहेगा, हायर एजुकेशन या जॉब। तो चलिए सवालों का जवाब जानने की इस जर्नी को शुरू करते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अगर आप हायर स्टडीज का ऑप्शन चूज करते हैं तो आप इस एरिया की एडवांस्ड नॉलेज ले पाएंगे, जो फ्यूचर में आपको ज्यादा अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएगी। और जॉब का ऑप्शन चूज करके आप प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूट हो सकते हैं और अपने फील्ड, अपनी एक्सपर्टीज के बेस पर कुछ टाइम में प्रमोटेड भी हो सकते हैं। अब आपको स्टडीज और जॉब में कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं हायर स्टडीज की। हायर स्टडीज में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। नंबर 1, बीटेक यानी कि बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लेटरल एंट्री। इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अगर आप बीटेक करना चाहे तो लेटरल एंट्री के जरिए आपको बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा और इस डिग्री की ड्यूरेशन 3 साल हो जाएगी। और बीटेक करने के बाद आप 2.5 से 4 लाख पर एनम तक अर्न करना शुरू कर सकेंगे। नंबर 2, बीई यानी कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। बीटेक की ही तरह अगर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद बीई करना चाहे तो इसमें भी लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और इस टाइम आपकी डिग्री की ड्यूरेशन 3 साल हो जाएगी और ये डिग्री लेने के बाद भी आप 2.5 से 4 लाख पर एनम तक अर्निंग करना शुरू कर सकेंगे। नंबर 3 पर है AMIE सर्टिफिकेशन। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप AMIE यानी एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेशन लेवल कोर्स की वैल्यू BE के सिमिलर ही होती है और 4 इयर्स ड्यूरेशन के इस कोर्स की ड्यूरेशन डिप्लोमा होल्डर के लिए 3 साल होती है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इस कोर्स को करने के बाद आप 2 से 4 लाख पर एनम सैलरी अर्न कर सकेंगे। नंबर 4 पर है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज। अगर आप लेटरल एंट्री एडमिशन लेने के बजाय अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन करना चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आपने नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है तो भी आप 3 इयर्स ड्यूरेशन की ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। इसे करने के बाद आप 2 से 4 लाख पर एनम सैलरी अर्न कर सकेंगे। तो हायर स्टडीज के ऑप्शंस जान लेने के बाद अब जानते हैं जॉब ऑप्शंस के बारे में। प्राइवेट नौकरी में आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग किसी प्राइवेट कंपनी में जूनियर लेवल पर हायर हो सकते हैं और 2 से 3 लाख पर एनम के सैलरी पैकेज से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब्स में आप जूनियर पोजीशंस और टेक्नीशियन लेवल जॉब्स पर हायर हो सकते हैं और 2 से 3 लाख पर एनम की अर्निंग शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा PSU की कंपनीज भी जॉब ऑप्शंस को ऑफर करती है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डोमेन के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स जूनियर लेवल पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं
और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि ऐसी कंपनीज में रेलवे, गेल, ONGC, NTPC, DRDO, BSNL, BHEL जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। तो आपकी स्किल्स, नॉलेज और वर्क एक्सपीरियंस कुछ सालों में आपको एक्सपर्ट बना देंगे और तब आपकी पोजीशन और सैलरी पैकेज दोनों ही इम्प्रूव होते जाएंगे। वैसे आपको जॉब्स का थोड़ा आइडिया भी दे देते हैं। यानी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं तो आप JP, यूनिटेक, DLF जैसी किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, फील्ड इंस्पेक्टर, स्टोर इंचार्ज या साइट इंजीनियर जैसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आप प्रोडक्शन इंजीनियर या डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आप वेब डिजाइनर, सिस्टम एनालिस्ट और क्लाउड आर्किटेक्ट जैसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा करने के बाद नेविगेट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करने वाली कंपनीज में आप एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेटवर्किंग प्लानिंग इंजीनियरिंग की पोजीशन पर अप्लाई करना भी वैसे आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आप इलेक्ट्रिक डिजाइनर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज में जूनियर इंजीनियर और फील्ड इंजीनियर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इंटीरियर डेकोरेशन में डिप्लोमा कोर्स किया हो तो ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन काफी फेमस है, इसलिए इस डिप्लोमा को कंप्लीट करने के बाद आप असिस्टेंट डिजाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसी तरह फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, फार्मेसी, जर्नलिज्म, एनिमेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस और बिजनेस मैनेजमेंट में से किसी भी कोर्स को कंप्लीट करके आप रिलेटेड इंडस्ट्री में एंट्री लेवल जॉब ले सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन करके अपनी पोजीशन को प्रमोट करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेने के बाद आप हायर स्टडी का ऑप्शन भी ले सकते हैं और जॉब शुरू करने का ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में आपका टारगेट अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाना होना चाहिए ताकि आप हायर लेवल की जॉब पोजीशंस तक जल्दी ही पहुंच सके। इसलिए जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर ले। आखिर ये आपके करियर का सवाल है। वैसे ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर कोई सवाल है, कोई टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं क्विक सपोर्ट पर, तो प्लीज आप लिख भेजिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए उस वीडियो के आने का। बाकी जितने लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है उन सबसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसी दिलचस्प, इनोवेटिव, क्रिएटिव जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।